पांडवों के लिए लाख का महल बनवाना शुरू किया। इधर विदुर जी ने विचार किया, ये दुर्योधन लाख का महल क्यों बनवा रहा है, लगता है ये पांडवों को रहने के लिए दिया जाएगा। तो विदुर जी ने गुप्त रूप से कुछ धन कारीगरों को दे दिया और बोले, हे कारीगरों, इस महल से जंगल के लिए एक सुरंग बना देना, अभी दुर्योधन कहीं बाहर गया है। वैसा ही कारीगरों ने किया और महल से जो सुरंग गई थी उसके बीचों बीच एक खम्भ बना दिया। जब महल बनकर के तैयार हो गया, बहुत सुंदर महल बनवाया, दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र से बोला, हे पिताजी, पांडवों से कह दो मैंने वारणावतपुर में बहुत सुंदर महल बनवाया है, उसी में रहने के लिए कह दो। धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को बुलवाया और बुलवा करके बोले, हे बेटा, तुम दुर्योधन और तुम में झगड़ा पड़ा रहता है अधिकांश, इसलिए एक महल वारणावतपुर में बनवाया है दुर्योधन ने, तुम उसमें जाकर के रहने लगो। युधिष्ठिर ने यह स्वीकार कर लिया। जब उसमें रहने के लिए चले तो दुर्योधन प्यार जताता हुआ साथ में चला। इधर विदुर जी ने विचार किया, यदि इनको नहीं बताया तो ये चोट खा जाएंगे, धोखा खा जाएंगे। तो एक पहेली के रूप में विदुर जी ने कहा कि हे युधिष्ठिर, कोई प्राणी नए स्थान पर रहने के लिए जाए तो उसका कर्तव्य है कि बारी बारी से वह जागता रहे, नहीं तो दुश्मन धोखा कर देते हैं। और यदि घर में अग्नि लग जाए तो चूहे कभी नष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि वह बिल के अंदर रहते हैं। इशारा कर दिया सुरंग के लिए। और हे युधिष्ठिर, जब अचानक घर में कभी अग्नि लग जाए और रात का समय हो तो कभी भी जब वन को जाए या नदी के किनारे पहुंचे तो केवटों से कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए, प्रेम से कहना चाहिए तो केवट पार भी कर देते हैं। इधर शकुनी से दुर्योधन ने कहा, हे मामा, ये विदुर चाचा क्या कह रहे हैं। कहने लगा शकुनी, ये बिना हाथ पैर की बातें हैं, इन पर ध्यान ना दो। नहीं समझ पाया। इधर युधिष्ठिर ने समझ लिया, लगता है कोई घात करवा देगा दुर्योधन, इसलिए चाचा ये सब कह रहे हैं। जब उस वारणावतपुर में जाकर के उस महल में रहने लगे तो क्या हुआ, वह पहरा देने लगे पांडव। छठवें दिन मां कुंती का पहरा रहता था। दुर्योधन ने पुरोचन नाम का एक मंत्री भेजा था कि जैसे ये रात के समय सो जाए, दरवाजा बंद करके महल में अग्नि लगा देना, क्योंकि लाख का महल बनवाया था, लाख बहुत जल्दी अग्नि को पकड़ती है। जैसे ये कहा मंत्री को पहुंचाया, वह मंत्री यही ताक में बना रहता था। जैसे ही वह महल में रहने लगे, पहरा चलने लगा। एक दिन क्या हुआ, एक वर्ष बीत गई रहते रहते पांडवों ने एक उत्सव रखा, नगरवासियों को, अन्य नगरवासियों को भोजन कराया। उसी में दुर्योधन ने एक अपना षड्यंत्र सेट कर दिया। भीलनी के पास गया और भीलनी से बोला, आज मां कुंती का पहरा है और वह उत्सव मना रहे हैं, तुम भोजन करने के लिए जाओ और भोजन करके रात को वहीं ठहर जाना और किसी तरह से मां कुंती को सुला देना। जब मां कुंती सो जाए तुम बाहर निकल आना, मेरा मंत्री अग्नि लगा देगा, मैं तुमको बहुत धन दूंगा। इस तरह से उस भीलनी को गुमराह किया। वह भीलनी गई, उसी उत्सव में सम्मिलित हो गई। सभी को भोजन करवाया पांडवों ने। जब रात हो गई तो मां कुंती ने देखा ये एक नारी वृद्धा है और उसके बेटे हैं, ये क्यों नहीं गई।
माँ कुंती बोली तुम जाओ, रात हो गई है। वही भिल्ली बोली बहन अब मैं कहाँ जाऊंगी, मैं बूढ़ी हूँ, मुझे दिखाई नहीं देता है, रात को यहीं ठहर जाऊंगी, सुबह चली जाऊंगी, आपका क्या बिगड़ जाएगा। कुंती को दया। कुंती बोली तो कोई बात नहीं है, आप यहीं ठहर जाओ, सुबह चली जाना। दया आ गई। जैसे ही रात हुई पांडव सो गए और बोले माँ, युधिष्ठिर बोले माँ तुम सो तो नहीं जाओगी, आज थकी हो, भोजन कराया है सब अतिथियों को। बोले नहीं नहीं मैं पहरा देती रहूंगी। युधिष्ठिर भी सो गए। पांचों भाई सो गए। जैसे ही पांचों भाई सोए उस भीलनी ने माँ कुंती को गुमराह कर दिया, बहन तुम बहुत थकी हुई हो, मैं पहरा देती रहूंगी, तुम सो जाओ। कुंती बातों में पड़ गई और कुंती भी सो गई। जैसे ही कुंती सोई वह भिल्ली दरवाजे पर गई, जाकर के मंत्री से कहा पांचों पांडव सो गए, माँ कुंती भी सो गई है, मैं अपने बच्चों को लेकर के आ रही हूँ, तुम अग्नि लगा देना। जैसे ही देखा मंत्री ने, बड़े मुश्किल से मौका पड़ रहा है, उस मंत्री ने दरवाजे को बंद किया और बंद करके अग्नि लगा दी। जैसे ही महल में अग्नि लगी, पांडव सो रहे थे, माँ कुंती सो रही थी, भिल्ली दरवाजे पर पहुंची, कहने लगी दरवाजा खोलो। मंत्री ने नहीं सुना, अग्नि लगा दी। लाख का बना हुआ महल था। जैसे ही लाख में अग्नि प्रवेश हुई, पूरे महल में अग्नि ही अग्नि दिखाई देने लगी। लाख टपक करके युधिष्ठिर के ऊपर गिरी। जैसे ही युधिष्ठिर के ऊपर गिरी, युधिष्ठिर जागे, बोले माँ ये क्या हो गया, तू सो गई है, महल में अग्नि लग गई है, दुश्मन ने अपनी घात लगा दी है, ये तूने क्या कर दिया माँ। एकदम से जागी युधिष्ठिर, अपने भाइयों को भीम अर्जुन नकुल सहदेव को जगाया। माँ कुंती जागी, बोली बेटा मैंने इस भीलनी का विश्वास कर लिया था, मैं क्या करूं। उसी समय अब तो सभी घबराने लगे, लाख टपक टपक के ऊपर गिर रही है। युधिष्ठिर बोले सहदेव पत्रा खोल करके देखो, आज हम पांचों भाई माँ के समेत जल करके मरेंगे इसमें, या बच भी सकते हैं। सहदेव बोले भैया अब कहाँ पत्रा देखने का समय है, धुआं इतना भरा हुआ है महल में, अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। भीम क्रोध कर रहे हैं, इस दुर्योधन को जीवित नहीं छोड़ूंगा मैं। युधिष्ठिर बोले जीवित तो तब नहीं छोड़ोगे, पहले तुम जीवित बने रहो। चारों तरफ से अग्नि लगी हुई है। भीम बोले तो क्या करूं भैया। तब तक युधिष्ठिर की वही विदुर चाचा की बात याद आ गई। बोले भीम विदुर चाचा ने कहा था कि खंबे पर चुहिया है और नीचे खंबे के अग्नि लगी है, यदि खंबे को उखाड़ दिया जाए तो प्राण रक्षा हो सकती है। लगता है ये खंबा बीच में बना है, इसका कोई अस्तित्व नहीं दिखाई दे रहा है, इस खंबे में ताकत लगाओ, ये खंबे से बच सकते हैं। उसी समय भीम ने, नकुल सहदेव अर्जुन ने सभी ने ताकत लगाई, वह खंबा उखड़ गया, क्योंकि वैसा ही था। उसी खंबे के नीचे से सुरंग मिल गई। माँ कुंती को लेकर के पांचों पांडव उस सुरंग से वन में निकल गए। जैसे ही वन में पहुंचे, नदी को पार किया, केवट से प्रार्थना की, नदी से जैसे बाहर निकले, अब माँ कुंती बोली बेटा अब हमसे चला नहीं जा रहा है, शरीर बहुत जला हुआ है। भीम ने माँ कुंती को उठाया, चल दिया। थोड़ी दूर पर जैसे चले, नकुल सहदेव बोले भैया आज मेरी आस छोड़ दो, अब हमसे चला नहीं जा रहा है, बहुत शरीर जला हुआ है, अब तुम तीनों भाई खुशी से रहना। भीम बोले भैया ये क्या कह रहे हो, माँ माधुरी मेरी माँ कुंती को सौंप करके गई है, ये तो अनर्थ हो जाएगा। नकुल सहदेव को कंधों पर भीम ने बैठा लिया। आगे बढ़े, जैसे थोड़े और आगे बढ़े, अर्जुन बोले और युधिष्ठिर हे भैया भीम अब तुम नकुल सहदेव और माँ को लेकर के जाओ, अब हमसे चला नहीं जा रहा है, क्योंकि बहुत शरीर जला हुआ है।
भीम बोले भैया अब हम सबको कैसे ले चलेंगे। भीम ने उनको भी सहारा दिया। आगे चल करके एक बट वृक्ष के नीचे बैठ गए। माँ कुंती बोली बेटा बहुत तेज प्यास लग रही है, पानी की व्यवस्था करो। भीम पानी लेने के लिए चले गए। वहीं पास में एक सरोवर था। जैसे पानी लेने के लिए गए वापस आए तब तक क्या हुआ, चारों भाई और माँ कुंती सो गई। भीम वहीं बैठ गए, विचार करने लगे यदि मैं सो जाऊंगा तो ये वन है, न जाने कौन ऐसा जानवर आ जाए खा जाएगा। तब तक क्या हुआ, एक दूसरी विपत्ति टूट पड़ी। जैसे ही दूसरी विपत्ति टूटी, वह दूसरी विपत्ति क्या थी, उसी वन में एक हिडम्ब और हिडम्बी रहते थे। हिडम्ब बोला अपनी बहन हिडम्बी से कि देख यहाँ मनुष्य गंध आ रही है, इस वन में कहीं मनुष्य हैं, जा करके लेकर के आप, मुझे बहुत तेज भूख है। वह दाना हिडम्ब की बात सुन करके हिडम्बी आई तो देखा 4 युवक सो रहे हैं, एक नारी सो रही है। और वह हिडम्बी ने जैसे ही प्रहार किया तो भीम ने उसकी लात मारी। भीम का और उस हिडम्बी का युद्ध होने लगा। आखिर उस हिडम्बी को भीम ने हरा दिया। जब भीम ने हिडम्बी को हरा दिया तो हिडम्बी बोली मेरी यह प्रतिज्ञा थी कि जो मुझे हराएगा उसी को पति बनाऊंगी, इसलिए तुम मेरे पति बन जाओ। भीम बोले अभी तुम शत्रु बन के आई थी, खाने के लिए अब शादी के लिए कह रही है। उसने बहुत प्रार्थना की। तब तक क्या हुआ, बहुत समय हो गया। भीम बोले ठीक है तू प्रार्थना कर रही है तो मेरी माँ कहेगी तो मैं स्वीकार करूँगा। तब तक उस हिडम्ब ने देखा बहुत देर हो गई है, मेरी बहन लौट करके नहीं आई। वह भी आया। इधर हिडम्बी और भीम प्रेम से बातें कर रहे थे। उस हिडम्ब ने देखा अरे ये तो मनुष्य हैं और हम दानवादी, इनसे कैसे प्रेम से बोलेंगे। बोला हिडम्ब मैं आज अपनी बहन को ही जीवित नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही कहा अपनी बहन को ही जीवित नहीं छोड़ूंगा, और अपनी बहन हिडम्बी पर जैसे टूटा मारने के लिए भीम ने उसे मारना शुरू कर दिया। उस हिडम्बी नहीं बोली, भीम ने उस हिडम्ब को मार दिया। तब तक क्या हुआ, अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव जागे। और जैसे ही जागे कुंती जागी, उस हिडम्बी ने कुंती के पैर पकड़ लिए और बोली माँ मुझे क्षमा कर दो और अपना लो। कुंती बोली तू कौन है। हिडम्बी बोली मैं तुम्हारी पुत्रवधू हूँ। जैसे कहा मैं तुम्हारी बहू हूँ। कुंती बोली जब तू बहू है फिर क्या पूछती है, मेरा आशीर्वाद है तू स्वागती रहे। भीम ने कहा माँ तुमने आशीर्वाद तो दे दिया, अभी विवाह भी नहीं हुआ। कुंती बोली मुझे बहुत लालसा थी बेटा,